2-3 साल पुरानी बात है। शुएब मलिक लगातार मैच फिनिश नहीं कर पा रहे थे। उस टीम के कप्तान ने ड्रेसिंग रूम में सबके सामने खड़े होकर कह दिया कि 40-40 साल के हो गए हैं लेकिन मैच फिनिश करना नहीं आया। अब उस कप्तान ने नाम तो नहीं लिया। शुएब मलिक कब खेलना छोड़ेंगे क्रिकेट? शुएब मलिक यार खेलना चाह रहे, खेलता रहे। कितने साल में जल्दी अब तो शायद ने भी छोड़ कितने दिया। अब तो मतलब मैंने भी छोड़ दिया। उस दिन मुझे मलिक मोइन खान एकेडमी में मिला ना, वैसे मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, बैटिंग करके वापस आ रहा था, पसीना पसीना हुआ था। तो मैंने कहा खैरियत है मलिक? कह रहा बस खेलना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं खेलता हूँ ना तो उस वक्त वो चल रही थी नेशनल T20 नेशनल T20 चल रही थी। कहता मैं खेलता हूँ, मेरे से जो कप्तान होता है उसका मुझे पता भी चल रहा होता है वो क्या सोचता है उस वक्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या सोचता है और किस प्लान के साथ टीम को खिलाता है। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं उसको बताता हूँ ग्राउंड के अंदर। अच्छा। तो उसने ये मुझे रीजन बताया। तो बेचारा बच्चा जिसकी जगह खेल रहा है उसका क्या होगा? इस पे क्या कह सकते हैं? बताया सही, बैटिंग कोई होती नहीं का, बैटिंग कोई नहीं का। मलिक साहब का दिल नहीं टूटा और आज वो एक ऐसी उम्र में जब आपको मेंटोर या कोच होना चाहिए, जो कि एक्चुअली वो हैं, मेंटोर भी हैं, लेकिन एज ए प्लेयर खेलना है और रन अ बॉल खेलना है। रिक्वायर्ड रन रेट भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा माइलस्टोन है जो अचीव करना है शुएब मलिक ने, और क्या चाह रही है कोयटा की टीम? आप शुएब मलिक को इस एज में अपनी टीम में खिला के सिर्फ कोयटा के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। आपकी टीम में एक बलूचिस्तान का लड़का मौजूद है। पिंडी में वही हालात होंगे, वही मार लगेगी, उसी तरह छक्के चौके लगेंगे, 250 रन या उससे ज्यादा रन होंगे। ये ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या होता था, लास्ट सीजन 250 या उससे ऊपर रन होते थे और चेज हो रहे थे। विकेट बहुत अच्छी थी, बैटिंग विकेट थी, ब्रेक नहीं हो रहा था, बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आ रहा था। लेकिन आज कोयटा ग्लेडिएटर का ये मैच हारने के बाद कोयटा ग्लेडिएटर को ये आइडिया हो जाना चाहिए, पिशावर ज़ल्मी को ये आइडिया होना चाहिए, लाहौर कलंदर को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि 3 मैचेस में जो है वो रन चेज करने की कोशिश की है, रन चेज नहीं हुए। सिर्फ रन कहां चेज हुए? कराची में। इनका काम नीचे है, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 वहां सिखाएंगे, लेकिन ऊपर जाके सिखाते हैं। चले जी खेल गया वो। तो शुएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे यही पता है। अच्छा हम अच्छा, और मेरा देखिए बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सप्लीमेंट्री ले लें, हसन को एक और चांस दें, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डालें। मेरी बात मलिक को क्यों डालें? यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लेडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शुएब मलिक क्यों खेल रहा है? Exactly. क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहां 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में प्रॉपर नॉर्मल क्रिकेट खेल के हर टीम आप देखना 10 ओवर में तकरीबन 100 रन कर रही है। जिस टीम ने 200 रन से ज्यादा रन पहले बैटिंग करते हुए किए हैं, उसके बाद उनके हाथ में विकेट्स इन हैंड होते हैं, फिर वो रन्स बनाना और खुली डुली रन्स मारने की कोशिश करते हैं और उनके बल्ले पे बॉल भी आता है। यहां पे मैं ये देख रहा हूं पिंडी में कि 3 मैचेस में ये हुआ है कि जिस टीम ने रन्स चेस करने हैं वो 200 रन प्लस समझ के पहले ओवर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल फंस रहा है, ब्रेक हो रहा है और फास्ट बॉलर वेरिएशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही, वो गेंद रुक के आता है और हर बैट्समैन आता है। ख्वाजा नाफे जो आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि शुएब मलिक साहब जान छोड़ेंगे तो हमें मौका मिलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शर्म का मुकाम है। इनके लिए इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक 45 साल के बुढ़े बाबे को ये सिफारिश की बुनियाद पे और उसके ताल्लुक वास्ते की बुनियाद पे मौका दे रहे हैं। लेकिन जो यंग लड़के जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि PSL में हमें मौका मिलेगा, हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और हम जो अपना इंटरनेशनल करियर बनाएंगे, उनको बाहर बिठा के वेट करवाया जा रहा है। रात को मैच खेला गया लाहौर कलंदर और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बुरी तरह से जलील किया। ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर ने फखर जमान की कमाल की बैटिंग की बदौलत 219 रन 6 विकेटों पे बना दी और फखर के साथ सैम बिलिंग्स ने भी बाबर आजम जिस आमर के सामने 0 पे आउट हुआ था
उसी आमर की धुलाई गए हैं। कहीं ये खबर ना आ जाए कि डैरल मिचेल्स प्रैक्टिस करते हुए उनको ये इंजरी होगी और वो पीएसएल छोड़ के चलेंगे। अपनी तो पीएसएल वैसे ही खत्म हो जाएगी जब बड़े बड़े नाम ही चले जाएंगे। तो मेरी तो दुआ है कि सारे के सारे सलामत रहें, खेलते रहें। बाकी रही बात पीएसएल की, तो भाई आज एक मैच हो रहा है, मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शुएब मलिक पाकिस्तानी टीम का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। शुएब मलिक कोयटा की तरफ से आज मैच खेले। 43 ईयर ओल्ड शुएब मलिक इज प्लेइंग अगेंस्ट कोयटा, इज प्लेइंग इन कोयटा ग्लैडिएटर अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। ख्वाजा नाफे जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है वो नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि शुएब मलिक को पीएसएल खेलनी है। शुएब मलिक मेंटोर है पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 5 मेंटोर है उसमें से एक मेंटोर है, पीसीबी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी उनको खेलना है। आप ये देखिए कि अगर हम शुएब मलिक को खुद सोचना चाहिए क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक ही तरीके से कर सकते हैं जब वो यंग लड़के प्रोड्यूस करेंगे। यार वो तो खुद अपनी जान नहीं छोड़े। जो है वो सैम बिलिंग ने कर दिया है। फखर जमान 39 बालों में 67 और जो है वो साथ में सैम बिलिंग आखिर में जो कैमियो खेला है ना भाई साहब, 19 बालों में 50 रन, 4 छक्के 4 चौके, उसकी बदौलत जो है 219 रन बनाने में कामयाब हुई है लाहौर कलंदर्स की टीम। और जब कोयटा की बैटिंग की बारी आई तो कोयटा का कोई हाल स्वाद रहा ही नहीं। कोयटा की 9 रन पे 3 विकेटें गिर गई। पहली 2 विकेटें शाहीन अफरीदी ने बड़े आराम के साथ साउथ शकील और फिन एलन को आउट कर दिया और उसके बाद आसिफ अफरीदी ने हसन नवाज को आउट कर दिया। और फिर बचना क्या था, रोस्तम ने जो है एक कमाल की बैटिंग तो की, 19 बालों में 44 रन, इसने भी 4 चौके 4 छक्के लगाए, लेकिन बाकी कोई कुछ खास कर नहीं पाया। और जो है वो आराम के साथ जो है वो 79। और अगर आप इसको नहीं ऊपर आने देंगे तो यही बात कर देंगे जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड ये वर्ड तो बहुत आसान है हमारे मुल्क में, जिसको नहीं सिलेक्ट करना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। सही। फवाद भाई, जब हम देखते हैं कि शुएब मलिक कहीं पर एनालिसिस करने बैठते हैं और वो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से प्लेयर्स आते हैं और फिर आपकी जगह आप नाफी की बात करते हैं कि उसकी जगह आप खेल रहे होते हैं खुद। एक जो हम बीटीवी में भी बियॉन्ड द बाउंड्री सोशल मीडिया शो में भी हम लोग बात कर रहे थे कि वाई डज इट हैपन ओवर हियर कि कोई भी प्लेयर खुद ये नहीं डिसाइड कर पाता कि अब उसका वक्त आ गया एंड ही नीड्स टू सिट बैक और अब अपना रोल चेंज करना है। ये हमारा ओवरऑल मिजाज है। आप अगर तारीख़ पाकिस्तान की 70 साल की क्रिकेट की उठाएंगे ना तो कुछ आपकी ये मेरे ख्याल से उंगलियों में आप गिन लेंगे जो लोग खुद से छोड़ के गए। ज़्यादातर का यही था कि कोई प्लान भी नहीं था। ठीक है, हमारा प्लान भी होता ही नहीं है कि इसके बाद भी ज़िंदगी है और फिर हम खींचते जाते हैं और आखिर में तौबा तौबा, पाकिस्तान की घटिया नालायक वाली हरकत एक बार सामने आई। पीएसएल में खेल रहा है 50 साल बूढ़ा प्लेयर और 18 साल 19 साल के प्लेयर तरस रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए। और पीएसएल में इतनी बुराइयां हैं कि शुएब मलिक अपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी नंबर 1 पे आ रहे हैं। 50 साल के बूढ़े हो गए तभी पीएसएल खेलना नहीं छोड़ रहे हैं। तनवीर अहमद पीएसएल में 50 साल बूढ़ा प्लेयर खेलते हुए देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला इन्होंने तो पीएसएल को एकदम बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पीएसएल को एकदम जीने के लायक नहीं छोड़ा है, ना हम लोग को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है। पीएसएल में 50-50 साल के बूढ़े प्लेयर खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं। अरे आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के देखो, भले ही 43 ईयर ओल्ड है मगर उसका परफॉर्मेंस देखो, अपने दम पर मैच को जिता दे रहा है। और भाई सीएसके की भाई बात तो अलग है। शुएब मलिक की इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी बेकार परफॉर्मेंस अगर इनको कोई टीम खिलाती है तो भाई नालत है। तनवीर अहमद एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया, बोला कि पाकिस्तान की तो इन्होंने धजिया उड़ा दिया है। शुएब मलिक पाकिस्तान की पीएसएल क्रिकेट की एकदम धजिया उड़ा दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट में शुएब मलिक पाकिस्तान के लीग में 50 साल के बूढ़ा प्लेयर खेल रहा है, उसके बावजूद भाई 15 बॉल पर 13 रन बना रहा है और आएगा नंबर 1 पे ओपनिंग करने। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी बेकार परफॉर्मेंस तो भाई हमने नहीं देखा। उसके बावजूद भी पीएसएल में इनको एंट्री दिया जा रहा है और जो अच्छे प्लेयर बैठे हुए हैं, जिन्हें अच्छी टैलेंट है जिनके पास, उनको नहीं खिलाया जा रहा है। ये है पाकिस्तान की हरकत। उसके बाद पाकिस्तान बताती है कि हमारा पीएसएल आईपीएल से बहुत ही बड़ा है, हमारा पीएसएल की बराबरी आईपीएल नहीं कर पाएगा। सच में आईपीएल पीएसएल
पीएसएल की बराबरी नहीं कर पाएगा, ना वो हेयर ड्राइव बांट पाएगा और ना ही वह 70 सीसी की बाइक बांट पाएगा, तो कहाँ पीएसएल की बराबरी कर लेगा। पीएसएल घटिया किस्म का लीग मैच है, आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है। आईपीएल में हर एक टैलेंट, यंग टैलेंट को खिलाया जाता है और पीएसएल में बूढ़े टैलेंट को खिलाया जाता है। जो बूढ़ा टैलेंट अपनी टैलेंट को ना दिखा पाए उसको खिलाया जाता है कि वो अपनी टैलेंट को दिखाए, और आईपीएल में यंग टैलेंट लाया जाता है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर